गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम, राधे राधे। आज दिवाली के पावन पर्व पर मैं करियर एंड कंपटीशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को और उन लोगों को जो मुझसे परिचित हैं और करियर एंड कंपटीशन से परिचित हैं, करियर एंड कंपटीशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपों के इस पर्व में मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अंधेरे में दीप जलाकर रोशनी पैदा करते हैं, ऐसी ही ज्ञान की रोशनी के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए, आपके बच्चों के लिए करियर एंड कंपटीशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, कहीं न कहीं आपको आपके उद्देश्यों को हासिल करने में पूरी मदद करेगा। इस श्रृंखला में कुछ ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, छोटी-छोटी क्लिप्स आपको मेरी देखने को मिलेंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स को करेंगी। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसी ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी की बेसिक बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट मैंने जब भी उनसे पूछा, अगर मैं कहूँ मैंने 100 बच्चों से पूछा तो 100 में से 99 बच्चों को ये बात तो पता है कि हाँ, ये होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ये बात उन्हें नहीं पता है। मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, जिसे हिंदी में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर तो इसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। यहाँ हम इस क्लिप में ये मान के चल रहे हैं कि आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट रेशोज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, त्रिकोणमिति के इन 6 रेशोज के संबंधों से ही ये आइडेंटिटीज कैसे बनी। तो थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के इन रेशोज के बारे में पता है। जैसे मैं कहूँ कि आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यदि ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज हैं, तो इन रेशोज को आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे एक टेक्निक से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में एक रेशो ऊपर से, दूसरा रेशो ऊपर से और तीसरा देखेंगे, तीन रेशो ये आपके साइन कॉस टेन के लिए, और इसके रिवर्स यानी कि नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपके तीन इसके रिवर्स भी हों। तो हम आइडेंटिटीज को अगर हम समझना चाहें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अर्थात लंब और कर्ण की बात मैं कर रहा हूं, तो मुझे समझ आना चाहिए कि इसके बारे में बात करने का मतलब मैं एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जिसका राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। यहाँ इस एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, इसीलिए आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि बाकी के दो एंगल का टोटल 90 हो सकता है। तो इसलिए अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लें, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस कोण के आधार पर हम इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं, है ना। इस कोण के आधार पर, इस कोण के आधार पर हम इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो जो जिस कोण के आधार पर हम ऑब्जर्व करते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है। कंफ्यूज होने की जरूरत बचती नहीं है कि आधार यानी कि बेस किसे बोलेंगे। तो यही पी बी एच आपको यहाँ दिखाई देते हैं, और जब ऊपर से एक रेशो बनाते हैं यहाँ पी अपॉन एच का, तो ये आपका साइन थीटा, राइट और रॉन्ग। दूसरा, तीसरा अगर हम कहें तो बी अपॉन एच का, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरे की बात करें तो दैट इज पी अपॉन बी का। ये आपको सही मायने में किस तरीके से दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ली कि आपका ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए और बी के सामने स्मॉल बी, यानी कि इसे हम इस मेजरमेंट को ए के सामने तो स्मॉल ए मान लेते हैं और इसको इसके सामने बी मान लेते हैं। यानी कि अगर हम ए बी सी से अगर आइडेंटिटी को समझना चाहते हैं तो हमें क्या पता है, हमें पाइथागोरस पता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है सी का स्क्वायर, या अगर दूसरी भाषा में कहूँ कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। अब इस स्थिति को ध्यान से देखिए, इस स्थिति में आपको रेशो नहीं दिखाई देता, जबकि आप ट्रिगोनोमेट्री में बात कर रहे हैं रेशो की। तो आप अगर रेशो बनाना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में आपके पास अगर ये न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर
ये डिनोमिनेटर है, और अगर हम और बातें करेंगे तो वो सेकेंडरी हो। तो हम सबसे पहले हम समझें कि अगर इसे रेशो बनाना चाहें इस स्थिति को है, तो ये परपेंडिकुलर जो है फिलहाल आपका वो बी और ये सी, ये ए है और ये सी। तो जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो रेशो बनाने के लिए आपकी अपनी मर्जी है, इनमें से किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अब सी स्क्वायर से या बी स्क्वायर से या ए स्क्वायर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर या नीचे, ऊपर है तो नीचे होगा, तो हम अगर पूरी इक्वेशन में सी स्क्वायर से भाग कर देंगे तो आप पाएंगे ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे, जनरल थ्योरी की अनुपात बना रहे हैं, रेशो बना रहे हैं, और उसमें आप ये पा रहे हैं कि ये चीज कैंसिल हो गई और ये 1 के बराबर। आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? हम किसी कंडीशन को किसी कंडीशन के बराबर मानना चाहते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 1 के बराबर हो गए, तो ए अपॉन सी आपके लिए क्या बना? ए और सी का जो रेशो बन रहा है, ए और सी का, वो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है कॉस, और ये लगा हुआ है स्क्वायर। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, चलो ए अपॉन सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बी अपॉन सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये सिचुएशन हमारे पास 1 के बराबर। अब इस ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो ए अपॉन सी एक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ए अपॉन सी की जगह लिखा जा सकता है कॉस, कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसे बी अपॉन सी की जगह लिखा जा सकता है माय डियर, यस, साइन थीटा का। तो आप जिस चीज को स्कूल टाइम से रटते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और ऐसा आपने रटा हुआ है, तो वो रटा हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक पाइथागोरस के ऊपर अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात बनाकर, और सरसमिका में अगर हम देखें तो ये जो 1 है, वो जहां थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री थी यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम थी, वहां हमने अनुपात का प्रयोग करके उसे त्रिकोणमिति से जोड़ा, और उस अनुपात की स्थिति में जब हमारे पास अनुपात आए तो उन अनुपातों का नाम हमारे पास साइन और कॉस बना, और स्क्वायर की वजह से साइन। अब ये वाली बात जब हमें समझ आती है, तो हम इसका इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा अलजेब्रा, जो कि बीजगणित होता है, हमने नाइन्थ क्लास, हमने नाइन्थ में ये पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी स्थिति है जो कि सही मायने में ए और बी के गुणात्मक संबंध को दर्शाता है, जहां पर एक बार वो पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। मीन्स हम ऐसी स्थिति को इस तरह लिख सकते हैं, या इस स्थिति को मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं। तो अलजेब्रा को कनेक्ट करना हो ट्रिग्नोमेट्री से, जैसे ज्योमेट्री को कनेक्ट किया अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा का यूज इसी आइडेंटिटी के अंदर आगे जाके क्या हो जाता है? आपके पास आपने पढ़ा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो ये जो माइनस वाली स्थिति है वो यहाँ तो नहीं पैदा हो रही, राइट? लेकिन अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। मीन्स जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं और आपको कन्वर्ट करना होता है कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में, तो आपका एटलीस्ट उसकी कंडीशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे कभी साइन स्क्वायर थीटा लिख पाए। अब सवाल पैदा होता है कि कभी कभी डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि कुछ और दिखाई दे रहा होता है। अगर आप इसी चीज को ऐसे लिखें तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपकी स्थिति है, इसे आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्थिति है, जिसमें आप इसे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा जब लिखते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बेटा, ये एक तरह से अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन की एक कंडीशन है, जो इसके दो फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअली यहाँ से पहले यहाँ पहुंचता है और यहाँ की स्थिति को के बराबर आती है। ठीक इसी तरीके से इसी आइडेंटिटी का जो अलजेब्रा की है, उसमें आप साइन स्क्वायर की थीटा की जगह अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते, तो आपको समझ आता कि ये भी वही स्थिति है जिसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, अगर इसको भी उसी फॉर्म में आप देखें,
तो आप कह सकते हैं दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री से घबराने वाले बच्चों के लिए मेरी क्लास अटेंड करने के बाद उन तमाम सवालों के रीजन मिलने से ट्रिगोनोमेट्री आसान लगने लगेगी और आप समझने लगेंगे कि हाँ ये डिफिकल्ट नहीं है, इसे बहुत आराम से बहुत तरीके से समझा जा सकता है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है और रटे रहते हैं, आज आपको शायद पता लग गया होगा कि ये पाइथागोरस को ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जब बदलते हैं पाइथागोरस को, तो उस अनुपात के बाद जो पैदा होती है सरसमीका, वो हमारे को अनुपात में साइन और कॉस से मिलवाती है। और उस साइन और कॉस से जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के 1 के बराबर होता है, तो वहां से आगे से ये सब चीजें उसके रिलेशन में साइन पड़ती है। तो ये तो बात हुई आइडेंटिटीज की। तो अगर मैंने आइडेंटिटी में आपको ये बताया एक आइडेंटिटी है, तो क्या सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हो सकती है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखिए बेटा, जब आपने यहाँ पर इसे डिवाइड किया सी स्क्वायर से, तो आपके पास 3 कंडीशन हो गई अनुपात बनाने के लिए, यानी कि नीचे सी लाने की बजाय आप ए भी ला सकते हैं और बी भी ला सकते हैं। तो इससे आगे अगर आप सोचते हैं कि कोई और आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन के अलावा भी कुछ है, एंड दैट इज व्हाट। यहाँ पर आपके पास ये चीज बनी थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी अपॉन ए। ठीक है, अब साइन का जो रिवर्स है वो कॉसेक थीटा। रिवर्स क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस नियम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखने पर एक दूसरे के रिवर्स ही है। तो साइन के रिवर्स को हम कॉसेक मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हमारा h अपॉन पी से फिलहाल साइड्स की मेजरमेंट के हिसाब से c अपॉन पी बोल सकते हैं। इसी तरीके से कॉस का जो रिवर्स है वो हमारा सेक है। सेक कॉस का रिवर्स है, यानी कि h अपॉन बी है, दैट मीन्स c अपॉन। फिर अगर हम बात करें टेन का, तो कॉट थीटा है, दैट मीन्स बी अपॉन पी है, विच मीन्स ए अपॉन पी है। अब इन तीनों स्थितियों को अगर आप ध्यान से समझो, तो इसमें अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ज्यादा जल्दी समझ आने लगेगी कि मैंने डिवाइड किया था यहाँ पर सी स्क्वायर से। अब अगर मैं इसी पाइथागोरस में डिवाइड करने की बात करूं, तो देखते हैं हमारे पास पाइथागोरस क्लियर है हमें। वही मैंने कहा, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है, ये बी है और ये। तो मेरी पाइथागोरस मुझे बोलती है कि मैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी स्क्वायर से भाग करने की बजाय अगर मैं भाग इसे ए स्क्वायर से करूं तो क्या होगा सर, ये भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू 1 दे पाई, यानी कि 1 के साथ प्लस में क्या आएगा, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और बराबर में आएगा सी अपॉन ए का होल। यदि आपसे ये कहा जाए कि बी अपॉन ए क्या है, तो बी अपॉन ए 10 है, दिस इज 10 थीटा का। और अगर आपसे कहा जाए सी अपॉन क्या है, तो सी अपॉन क्या कहेंगे, ए अपॉन सी का उल्टा, यानी कि कॉस का उल्टा सेक है। अब आप बोल पाएंगे दिस इज 1 प्लस tan square theta is equal to sec square, and this is 1 is equal to what, sec square theta minus tan square theta। यहाँ से आपकी एक सेकंड आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है, जो 1 के लिए आप जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कह रहे थे, वैसे ही अगर आप अदर दो टी रेशियो सेक और टेन के रिलेशन की बात करें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अब ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास एल्जेब्रिक कंडीशन में क्या रिलेशन बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास अभी भी वही होना चाहिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर इस बात को हम यहाँ देखें तो हमें बाई डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है क्या, ये दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, तो यानी कि 1 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और sec थीटा माइनस टेन थीटा। मीन्स आपको कभी sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई होते दिखाई दे, तो आप उसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर उसको आप एलिमिनेट करना चाहें और 1 लिखना चाहें, तो आप उसकी 1
लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके लिखकर 1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी बात आती है अलजेब्रा से कनेक्टेड। यहाँ आता है आपका ज्योमेट्री, डिवाइड करते हैं तो रेशो, रेशो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यहाँ पर आके हम पहुंचते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी प्रकार आपने जो यहाँ सीखा, यहाँ पर आके आपके पास जो बना, ये भी आपके पास क्या बनी, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। तो आप सबसे एक सीधी सीधी बात करूं कि मैंने एक आइडेंटिटी आपके लिए ये बनाई, तो विस्तार समझे, उसमें अलजेब्रिक रिलेशन समझा, एक आइडेंटिटी आपके लिए ये बनाई, तो तीसरी आइडेंटिटी कैसे बन सकती है। काफी हद तक ये बात आपको बाय डिफॉल्ट समझ आ गई होगी कि हमारे पास अगर बेसिक रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हमने सी से भी भाग कर लिया, ए से भी भाग कर लिया, बी से करते हैं। तो अगर हम इसे बी स्क्वायर से भाग करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी 1 बनती है और ये बनता है हमारा ए अपॉन होल स्क्वायर। अब कायदे से अगर आप इसकी बात करें, एंगल आपका यहीं स्टैंड कर रहा है, और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी, ये ए और ये बी। तो आप देखिए कि ए अपॉन बी आपके पास क्या आया, ए अपॉन बी मतलब 10 का उल्टा हो गया, यानी कि कॉट हो गया। तो ये मिल गया आपको कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये मिल गया आपको सी अपॉन बी, यानी सी अपॉन बी। अब सी अपॉन बी क्या है, अगर ये बी अपॉन सी करते हैं तो साइन है, सी अपॉन बी है तो उसका रिवर्स है, यानी कि कॉसेक है। यहाँ आपने कहा कॉसेक थीटा का स्क्वायर। तो फाइनली 1 की वैल्यू किसके बराबर बनी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो। अब आइडेंटिटी की बात करें, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी की बात करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं, तो आज तक रटते आए हैं। अब यहाँ पर भी आप एल्जेब्रिक कंडीशन देखोगे तो 1 इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर वाली कंडीशन है डिफरेंस में, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आपने सीखी 3 आइडेंटिटीज, और आज का हमारा जो स्मॉल टॉपिक था कि कैसे समझें कि जो आइडेंटिटी हम स्कूल टाइम में याद करके आ रहे हैं, वो आइडेंटिटी क्या है। अगर हम ये कहें कि एक आइडेंटिटी हमने सीखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि आज आपको इसका रीजन मालूम है। दूसरा आपने सीखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप हैप्पी होंगे, ये रीजन भी आपको पता है। और तीसरा सीखा आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंड these ऑल आर इक्वल टू 1। अब ये बेसिक आपने क्या समझे कि साइन और कॉस का रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वजह से बदला जा सकता है, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर बदलना हो साइन में तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्रेजेंट। ये पहली वाली आइडेंटिटी जो आपकी है, इसके दो पार्ट्स ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि अगर इसमें कुछ लिखना चाहें, तो इस सेकंड वाले की अगर आप कैटेगरी की बात करें, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में रिप्रेजेंट, या फिर अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरे वाले की कंडीशन में अगर आप आते हैं, तो आप कहते हैं कि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 1 प्लस ये रिवर्स हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस फॉर्म में, तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटीज को जिनको हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, वो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, वो रीजन है जिसके पीछे सीधे सीधे इन सब पर एक ही चीज काम करती है, दैट इज पीजीटी। पीजीटी मीन्स, शॉर्ट में बता रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, इसी पर बने हुए 3
सर्व समीकरणों को या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि और कौन सी ऐसी आइडेंटिटी हैं जिनमें वन आ सकता है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।